की बजाय जब परमात्मा को ही केंद्र बना लेते हैं तो एक मानव वाला जीवन स्वाभाविक एक ऑटोमेटिक ही जिया जाता है। और फिर एक यही भाव आता है कि जहाँ मन अभी तक अहंकार में खुद को श्रेष्ठ मान रहा था, वहीं प्रभु की बनाई ये रचना, इस पे हर कोई ही श्रेष्ठ नजर आ गया। ये परमात्मा फिर हर किसी में नजर आ गया। वो फिर एक कहीं के रहने वाले हों, कैसा खान पान, कैसा कल्चर, कैसी वेशभूषा, वो फिर मायने नहीं रखता। एक जाति पाति मायने नहीं रखती। जैसे वो भी है कि एक जाति पाति को नहीं देखना हमने। क्यों नहीं देखना? क्योंकि अगर दिख रहा है तो ये कुल, ये जाति, ये इंसानों के ही द्वारा उपज। परमात्मा ने तो सबको एक समान ही बनाया है। परमात्मा ने अगर किसी को, इंसान को जिस तरह बनाया है तो हर जाति के इंसान वैसे ही हैं। उनके आँख देखेगी, कान सुनेगा, एक पैर चलेंगे। उसी प्रकार एक ही समान बनाया और ये इंसानों ने ही फर्क डाल दिए, नफरत के कारण बना दिए। तो जो परमात्मा को मन में रख के हमेशा मुंह में सिमरन रूप ये परमात्मा का रहता है, तो फिर यही होता है कि एक वो परमात्मा का हो जाता है इंसान। हर एक में एक इंसानियत को मन में रखकर परमात्मा के बेस पे, तो फिर हर कोई ये परमात्मा स्वरूप, फिर वो मन स्वयं ही सेवा के लिए तत्परस्त रहता है। हर किसी के ये नज़र को अब फर्क आने ही दिखने बंद हो गए। हर कोई अपना ही एक, जैसे आईने में एक रिफ्लेक्शन दिखती है, अक्स दिखता है, तो सामने वाला भी स्वयं ही लग रहा है। तो अब जब दो रहे ही नहीं, एक ही हो गए, तो फिर फर्क ही नहीं है, सब ही श्रेष्ठ हैं। तो कैसे अपने जीवन में हर कोई भक्ति में जीवन जी सकता है और कैसे फिर एक इंसानिय गुणों को जब भी हम जीवन में एक जिएंगे तो फिर पूरा विश्व ही अपना हो जाता है। एक अपनत्व का भाव आ जाता है। और एक कहानी का सहारा लेके इसी बात को दासी कहेगी कि एक राजा के दो जुड़वा बच्चे, और आगे वो राजा एक डिसीजन नहीं बना पा रहा कि उसके बाद वो राज्य कौन से बच्चे को दे। और एक बच्चा जहाँ इस संसार की ही धन दौलत माया में एक उसका रुझाव रहता था, दूसरा एक अपने सद्गुरु से जुड़कर एक परमात्मा के आश्रय ही जीवन अपना हर पल बिताता। तो वो राजा दोनों को कहता है कि आप 5 साल के लिए पूरे हिंदुस्तान में हर शहर में एक घर बनाइए, और 5 साल के बाद जो आएंगे तो जिसने ये कार्य कर दिया उसको मैं अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दूंगा। तो ऐसे ही अगले दिन वो दोनों ये पूरे देश के हर शहर में जाने का प्रयास करते हुए निकल गए। और 5 साल बाद जब लौटे तो एक बच्चा कहता कि मैं तो पूरे 5 साल में सिर्फ 20-25 घर ही बना पाया, सिर्फ 20-25 शहरों में ही, क्योंकि एक धन भी साधन नहीं हो पा रहा था। और जहाँ जहाँ तो आपको लोग जानते थे तो आपके नाम से मुझे धन भी एक दान में मिल गया और मैंने घर बना दिया। और कुछ घर अभी भी एक पूरे तरह से नहीं बन पाए हैं, पर ये मुमकिन नहीं हो पाया कि मैं हर शहर में एक घर बना लूं। और वहीं जहाँ दूसरे बच्चे से जो एक संतमति वाला बच्चा था, उसको राजा ने जब पूछा तो उसने बोला कि जिस तरह आपने आज्ञा दी थी मैंने हर एक शहर में एक घर बना लिया है। और अब वो राजा भी और दूसरा भाई भी ये जानना चाह रहा है कि ये कार्य कैसे कर पाया वो 5 सालों में। तो उसने यही फरमाया कि मेरे गुरु ने, और जो गुरु की मति वाली सत्संग है मेरी, वो एक
मुझे शिक्षा जो मिलती है सत्संग से, उस पर ही मैं चला। मैंने हर एक को प्यार बाँटा, जहाँ-जहाँ जिस शहर में गया, हर एक को बहुत ही आदर, सत्कार, सम्मान, एक मन में करुणा, दया, प्यार रखकर हर किसी से मैंने जब भी बात करी, हर एक ने ना कि सिर्फ़ मुझे अपने दिल में एक दिल रूपी घर बन गया मेरा वो व्यक्ति में, पर अपने घर के अंदर भी लेकर इतना आदर सत्कार दिया कि उन्होंने यही कहा कि अब ये घर आप अपना ही समझें।